आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आपका नजरिया बदल जाएगा। अगर आपको ऐसी ही रोचक और असली कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और चलिए शुरू करते हैं मेरी कहानी। करीब 4.6 अरब साल पहले, जब ब्रह्मांड आज जितना चमकदार नहीं था, तब एक कोने में धूल और गैस का एक विशाल बादल तैर रहा था। यह बादल इतना शांत था कि लगता था जैसे समय ही रुक गया हो। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ भी हमेशा के लिए शांत नहीं रहता। उसी समय इस नेब्यूला के पास मौजूद एक बड़ा तारा अचानक सुपरनोवा बनकर फट गया। उस विस्फोट की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने पूरे बादल को हिला दिया। धूल और गैसें इकट्ठी होने लगी, घूमने लगी और धीरे धीरे एक विशाल चक्र बनाने लगी। उसी घूमते हुए चक्र के बीच चमकता हुआ हमारा सूर्य जन्मा। सूरज के चारों तरफ घूमती धूल गर्म होकर छोटे छोटे पत्थरों में बदलने लगी। ये पत्थर एक दूसरे से टकराते, टूटते और फिर जोड़कर नए गोले बनाते रहे। करोड़ों साल बाद इन टक्करों से एक बड़ा गर्म गोला बना, जो आगे चलकर हमारी पृथ्वी बनी। शुरू में यह पृथ्वी एक जलती हुई दुनिया थी। सतह पर सिर्फ लावा था, वातावरण में जहरीली गैसें थीं और उल्का पिंड लगातार बरस रहे थे। यह जगह किसी भी तरह जीवन के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन समय ने अपना काम करना शुरू किया। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी। पिघला हुआ लावा जमकर पहली ठोस जमीन बना। ज्वालामुखी फूटते रहे और उनसे निकली भाप व गैसें ऊपर उठकर पृथ्वी का पहला वातावरण बनाने लगी। जब यह वातावरण ठंडा हुआ, तब हजारों वर्षों तक लगातार बारिश होती रही। यह बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यही बारिश पृथ्वी पर पहला महासागर लेकर आई। ये समुद्र अंधेरे, गर्म और रसायनों से भरे थे, लेकिन यही स्थान जीवन की शुरुआत बनने वाला था। समुद्र की गहराइयों में बिजली की चमक, ज्वालामुखी की गर्मी और रसायनों के मिश्रण ने एक ऐसा अणु बनाया जो खुद को कॉपी कर सकता था। यह अणु पृथ्वी का पहला जीव था, बेहद छोटा लेकिन भविष्य में आने वाले हर जीव का आधार। यह छोटा जीव समुद्रों में फैलने लगा। उसने नए रूप लिए, बदलता गया और हजारों साल बाद ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया। यही ऑक्सीजन आगे जाकर पृथ्वी के वातावरण को बदला और जीवन को सांस लेने का मौका दिया। समय बीतता गया। समुद्र में पहले जेली जैसे जीव बने, फिर मछलियां आईं। कुछ मछलियां पानी छोड़कर जमीन पर आईं और रेंगना सीख गईं। फिर जंगल बने, पेड़ उगे, रेंगने वाले और दौड़ने वाले जीव फैले। पृथ्वी पर जीवन अपने विभिन्न रूपों में बढ़ता गया। फिर एक समय डायनासोरों का आया। उनकी विशाल काया और शक्ति ने धरती को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन प्रकृति कभी स्थायी शासन नहीं देती। एक विशाल उल्कापिंड के टकराने से डायनासोर खत्म हो गए और पृथ्वी पर एक नए युग का आगाज हुआ। इस नए युग में छोटे छोटे स्तनधारी जीव फैलने लगे। उनमें से कई पेड़ों पर रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने सीधा चलना सीखा, औजार बनाए, बात करना सीखा और समाज बनाया। ऐसे ही इंसान का जन्म हुआ। आज हम वही इंसान हैं जो कभी तारों की धूल थे, उसी समुद्र से आए हैं जिसमें पहला जीव जन्मा था, उसी धरती से बने हैं जो कभी आग का गोला थी। धरती की यह पूरी कहानी कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि अरबों साल का संघर्ष है। यह दिखाती है कि विनाश कितना भी बड़ा हो, प्रकृति रास्ता ढूंढ ही लेती है। इसलिए जब भी हम रात के आसमान में चमकते हुए तारे देखते हैं, हम सिर्फ उनके प्रकाश को नहीं देख रहे, हम अपने अतीत को देख रहे हैं, क्योंकि हम सब उन्हीं तारों का हिस्सा हैं और एक दिन फिर वहीं लौट जाएंगे।